आज हम क्लास 12 के एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ सामने लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R पर संबंध R a, b such that a less than or equal to b स्क्वायर द्वारा परिभाषित संबंध R न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रमण है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य चेक करने के लिए मानेंगे स्वतुल्य के लिए यह जो संबंध है वास्तविक संख्याओं पर परिभाषित है, इसलिए वास्तविक संख्या से कोई एक अवयव लेंगे या एक संख्या लेंगे। माना 1/2 बिलोंग्स टू तब 1/2 का स्क्वायर, यदि यहाँ पर जो 1/2 है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर दिखाया गया, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि 1/2 हमेशा 1/2 के स्क्वायर से बड़ा होगा। और यहाँ पर ये जो संबंध दिया है, इस संबंध को ये जो संख्या 1/2 है ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। मतलब 1/2 के स्क्वायर से बड़ा होता है, छोटा नहीं। ठीक है, अगर ये ऐसा हुआ तो यहाँ लिख सकते हैं कि 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक, स्वतुल्य में होता क्या है कि जिस भी समुच्चय पर यह संबंध परिभाषित होता है उसमें जितने भी अवयव आएंगे उन सभी के लिए उनका द्विक उस संबंध R में होना चाहिए। तो वास्तविक संख्या में से एक संख्या 1/2 लिया गया और उसका जो द्विक बना 1/2 वो इस संबंध R में नहीं है। तो कोई एक भी अवयव ऐसा अगर मिल गया जिसका द्विक R में नहीं है तो कह देंगे कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः R स्वतुल्य नहीं है। तो ये चेक हो गया या ये सिद्ध हो गया कि जो संबंध R है वो स्वतुल्य नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा लिखेंगे सममित। सममित के लिए क्या करते हैं, अगर यह संबंध वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है तो उसमें से कोई दो अवयव लेंगे, यानी दो संख्या लेंगे। ठीक, और वो दोनों संख्याएं इसी संबंध R में जो नियम दिया है उसके अनुसार जुड़े होंगे और हमें दिखाना होगा कि उसका उल्टा भी इस नियम का पालन कर रहा है। अगर उसका उल्टा भी इस नियम का पालन करेगा तो ये सममित संबंध होगा और अगर नियम का पालन नहीं करेगा तो सममित संबंध नहीं है। तो मान लेते हैं, माना 1/2 2 बिलोंग्स टू R। वास्तविक संख्याओं में दो संख्या 1/2 और 2 लेते हैं और ये संख्या इस प्रकार है कि 1/2 बिलोंग्स टू R। अगर ये R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि जो 1/2 है वो 2 के स्क्वायर से छोटा या उसके बराबर है। ठीक है, तो यहाँ ये सही है कि 1/2 2 के स्क्वायर यानी 4 से छोटा होगा। ठीक है, ये सही है। तो अब हमें दिखाना है कि इसका उल्टा भी क्या उस संबंध R में है। तो चूंकि 2 है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा होगा, तो जो 2 है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा बल्कि उससे बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पर छोटे का चिन्ह दिखाएगा तो ये जो कथन है वो सही नहीं है। मतलब ये ऐसा होना चाहिए कि जो 2 है वो 1/2 के स्क्वायर से छोटा होगा। ठीक है, ये सही नहीं है। तो यानी कि ये जो यहाँ नियम लिखा गया यह इस संबंध R के नियम का पालन नहीं कर रहा है। इसका पालन नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ लिखेंगे कि 2, 1/2 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक, 1/2 2 R से बिलोंग कर रहा था लेकिन 2, 1/2 R से बिलोंग नहीं कर रहा है। अतः R
ये भी सिद्ध हो गया कि जो संबंध R है वो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर सममित संबंध नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब तीसरा क्या दिखाना है कि ये संबंध R संक्रमक है या नहीं। अब संक्रमक के लिए क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से 3 संख्याएं लेंगे। ठीक है, 3 संख्याएं लेंगे और दिखाएंगे। उसमें दिखाना होता है संक्रमक के लिए कि अगर A B C कोई 3 संख्याएं हैं, A, B अगर R से बिलोंग करता है, B, C R से बिलोंग करता है, तो हमें दिखाना होगा कि A, C भी R से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें संख्या किस तरीके से लेंगे। इसमें संख्या मानने के लिए कोई संख्या अपने से ले लेंगे, कोई एक संख्या जो 1 से बड़ी हो अपने से ले लेंगे। मान लीजिए 2, इसके बाद एक संख्या लेंगे जो इस पहली संख्या से एक ज्यादा हो लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ, तो -3। और एक संख्या लेंगे जो तीसरी संख्या होगी वो इन दोनों संख्याओं के संख्यात्मक मान के अंतर के बराबर, यानी संख्यात्मक मान अगर केवल लेते हैं तो यहाँ से 3 लेंगे, यहाँ से 2 और इनका अंतर निकालेंगे तो 3 संख्या इस तरीके से मान लेंगे। कोई भी एक संख्या अपने से लेंगे, दूसरी संख्या उससे एक बड़ा करेंगे लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ, और तीसरी संख्या लेने के लिए जो पहली और दूसरी संख्याएं हैं उनके संख्यात्मक मानों का जो अंतर होगा वो तीसरी संख्या हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इस तरीके से ले लेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि जो सबसे पहले देखेंगे कि ये तीनों संख्या R से बिलोंग करती है और इस प्रकार है कि 2, 3 बिलोंग्स टू R तथा -3, 1 बिलोंग्स टू। चलिए यहाँ पर ये 2, -3 R से बिलोंग कर रहा है, मतलब ये इस संबंध का पालन कर रहा होगा, यानी 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू -3 का स्क्वायर, यानी जो 2 है वो -3 के स्क्वायर से छोटा है, ये सही है। तथा और यहाँ से ऐसे करेंगे तो -3 जो है वो 1 के स्क्वायर से छोटा है। तो अब हमें दिखाना है कि जो 2 है वो 1 के स्क्वायर से छोटा होगा। तो यहाँ से लेंगे, अगर यहाँ से लेते हैं तो जो 2 आएगा वो 1 के स्क्वायर से छोटा नहीं होगा। चलिए देखिए ये जो तीसरा आया यहाँ से कि 2, -3 R से बिलोंग किया, -3, 1 R से बिलोंग किया। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखाया कि जो 2, 1 है वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है। 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो संबंध R है वो संक्रमक ही नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः R संक्रमक संबंध नहीं है। ठीक है, चलिए तो ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाना था कि संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित और ना ही संक्रमक, तो यहाँ तीनों दिखा दिया गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 सिद्ध हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है
कि जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक समुच्चय दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय 1 2 3 4 5 6 में संबंध R और R किस तरीके से है, A, B such that B equal to A plus 1 द्वारा परिभाषित संबंध R स्वतुल्य सममित या संक्रमक है। में R स्वतुल्य सममित तथा संक्रमक है। जांच करना है कि इस समुच्चय में ये जो संबंध R है वो स्वतुल्य सममित या संक्रमक है या नहीं। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं इस समुच्चय को A मान लेते हैं। माना A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 तथा R दिया हुआ है A, B इक्वल टू A plus 1। ठीक है, तो इस संबंध में जो समीकरण दिया उसको लिख लेंगे B इक्वल टू A plus 1। अब क्वेश्चन में कहा है कि ये जो संबंध आ रहा है वो समुच्चय A पर परिभाषित है, मतलब A और B, इस संबंध के अंदर A और B जो दोनों अवयव आए हुए हैं वो दोनों ही समुच्चय A के ही अवयव होंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में हम लोग समुच्चय A से इस स्मॉल a की जगह संख्याओं को रखते जाएंगे और उसको रखने के बाद जो हमें B का मान मिलेगा उससे क्रमित युग्म बनाते हुए हम संबंध R को लिखेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखेंगे कि जो B का मान हो वो भी उस समुच्चय A में ही होना चाहिए, उसके बाहर ना जाए। ठीक है, चलिए रखते हैं। तो यहाँ से R क्या मिलेगा, अगर समुच्चय A से स्मॉल a की जगह 1 रखते हैं तो B की वैल्यू हो जाएगी 2, यानी 1, 2 रखेंगे तो 3 रखेंगे तो 4 रखेंगे तो 5 और 5 रखेंगे तो 6। अब देखिए A की जगह अगर 6 रखते हैं तो B की वैल्यू 7 आएगी और 7 इस समुच्चय में नहीं है, इसलिए A के स्थान पर 6 को नहीं रखेंगे। यानी संबंध R में बस इतने से अवयव आएंगे 1 से लेकर 5 तक। ठीक, इस संबंध R को अब हमें चेक करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रमक के लिए। तो सबसे पहले स्वतुल्य चेक करते हैं। देखिए स्वतुल्य के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, यह संबंध R जिस समुच्चय पर परिभाषित है उस समुच्चय में जितने भी अवयव आए होंगे उन सभी के द्विक इस संबंध में होने चाहिए। जैसे समुच्चय A में अवयव है 1, तो 1 है तो संबंध R में 1 आना चाहिए, 2 है तो 2 आना चाहिए। तो यहाँ स्पष्ट दिख रहा है कि संबंध R में कहीं भी इन सभी अवयवों के द्विक नहीं आए हुए हैं, मतलब 1 1 2 2 3 3 ये सब नहीं आए। क्या लिखेंगे कि क्योंकि कोई भी एक अवयव दिखा देंगे, जैसे 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू R, यानी 1, 1 इस R में नहीं है। कोई भी एक अवयव अगर आ गया तो कह देंगे कि ये जो संबंध आ रहा है वो स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या लिखेंगे R स्वतुल्य नहीं। अब अगला सममित। सममित के लिए क्या होता है, इसमें कोई एक क्रमित युग्म लेंगे, उस संबंध R से कोई एक क्रमित युग्म लेंगे कोई भी एक, और चेक करेंगे कि उसका उल्टा उस संबंध R में स्थित है या नहीं। ठीक है, तो चलिए इस पहले क्रमित युग्म को लेते हैं। तो चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1, 2 इस R में है, तो क्या इसका उल्टा 2, 1 भी R में है, तो 2, 1 इस R में कहीं नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ से लिख लेंगे 1, 2 बिलोंग्स टू R, परंतु 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू R। अगर ये R से बिलोंग नहीं कर रहा है मतलब ये सममित संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। तो लिख लेंगे अतः R सममित संबंध नहीं है। ये परिभाषा संतुष्ट नहीं किया इसलिए सममित संबंध भी नहीं। तीसरा
तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तीसरा क्या चेक कर रहा है संक्रमक के लिए, संक्रमण के लिए क्या चेक करेंगे, इसमें कोई दो क्रमिक युग्म लेंगे। तो इसमें होता क्या है कि अगर कोई एक क्रमिक युग्म A, B उस R से बिलोंग करता है, B, C उस R से बिलोंग करता है, तो हमें क्या दिखाना होता है कि A, C भी उस R से बिलोंग करें। ठीक है, तो इसमें से कोई दो क्रमिक युग्म लेते हैं। जैसे इसी दोनों को लेते हैं पहले कि चूंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 3 belongs to R. 1, 2 belongs to R, 2, 3 belongs to R. अब 1, 2 को अगर हम AB सपोज करते हैं तो BC का मतलब जो 2 से शुरू, तो 2 से ये शुरू हुआ है 2, 3, तो ये AB हो गया, ये BC हो गया। तो AC की जगह क्या आना चाहिए 1, 3। तो क्या इस संबंध R में 1, 3 कहीं है? नहीं, इसमें 1, 3 नहीं आया। ध्यान लिखेंगे कि जो कि 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 3 बिलोंग्स टू R, परंतु 1, 3 नॉट बिलोंग्स टू R। ठीक, अगर ये ऐसा हो गया तो इसका मतलब ये संक्रमक की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करता है, और ये परिभाषा को संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए ये संक्रमक संबंध नहीं है। तो अतः R संक्रमक नहीं। ठीक है, तो ये जांच हो गया कि ये जो संबंध R दिया हुआ था, ये संबंध R ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है, और ना ही संक्रमक। ठीक, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में संबंध R, और संबंध R किस तरीके से दिया हुआ है, संबंध R A, B such that A less than or equal to B। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में संबंध R इस प्रकार से है कि A, B such that A less than or equal to B। तो हमें सिद्ध करना है कि जो संबंध R है वो स्वतुल्य तथा संक्रमक है, किंतु सममित नहीं है। स्वतुल्य तथा संक्रमक है परंतु सममित नहीं। चलिए, तो ये सिद्ध करना है कि यह जो संबंध आ रहा है ये वास्तविक संख्याओं को परिभाषित है, और दिखाना है कि ये स्वतुल्य संक्रमक है किंतु सममित नहीं। तो यहाँ से वास्तविक संख्या में से पहले स्वतुल्य दिखाने के लिए वास्तविक संख्या में से कोई एक अवयव लेते हैं। स्वतुल्य के लिए कोई एक अवयव मान लेते हैं, माना 2 ही ले लेते हैं, 2 बिलोंग्स टू R। तो वास्तविक संख्या में से कोई एक अवयव 2 ले लेते हैं। अब यहाँ जो संबंध दिया है कि दोनों जो अवयव होंगे या तो बराबर है या पहला अवयव दूसरे से छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा कि 2, 2 जो है वो लेस देन आर इक्वल टू 2, क्योंकि 2 लेस देन आर इक्वल टू 2। देखिए, लेस देन आर इक्वल टू का मतलब क्या है, लेस देन मतलब छोटा, और इक्वल टू, इन दोनों में से कोई एक हो जाए तो लेस देन आर इक्वल टू इक्वल तो हो रहा है, मतलब इस संबंध की परिभाषा को संतुष्ट कर रहा है। 2 जो है वो 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 2, 2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, मतलब कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से कोई भी एक संख्या लेंगे तो वो हमेशा अपने आप के क्या होगा, बराबर होगा, और हमेशा अपने आप के बराबर होगा तो संबंध R में आएगा। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। अतः R स्वतुल्य संबंध है। R स्वतुल्य संबंध। अगला सममित संबंध। सममित संबंध, सममित
सम्मित संबंध चेक करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से कोई दो संख्या लेंगे, ठीक, और उससे जो इस परिभाषा को संतुष्ट करते हुए क्रमित युग्म बनेगा, फिर हम दिखाएंगे कि उसका उल्टा भी उसमें होना चाहिए। अगर उसका उल्टा आता है तो सम्मित है, अगर उल्टा नहीं आएगा तो सम्मित नहीं है। माना 2,3 बिलोंग्स टू, ठीक है, 2 और 3 कोई दो संख्या वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से ले लेते हैं और इस प्रकार है कि दो संख्या इस प्रकार से है कि 2,3 बिलोंग्स टू R और 2,3 अगर R से बिलोंग करता है तो इसका मतलब है कि जो 2 है वो लेस देन आर इक्वल टू 3, यानी 2 जो है वो 3 से छोटा है। परंतु इसका उल्टा अगर करते हैं तो 3 नॉट लेस देन आर इक्वल टू 2, तो 3 है वो 2 से छोटा है, उसके बराबर नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो यहाँ लिखेंगे कि 3,2 नॉट बिलोंग्स टू R, 3,2 नॉट बिलोंग्स टू R। अब 2,3 R से बिलोंग कर रहा था, लेकिन 3,2 R से बिलोंग नहीं कर रहा है, अतः R सम्मित संबंध नहीं है, तो R सम्मित संबंध नहीं है। चलिए तीसरा चेक कर लेते हैं। तीसरा चेक करना है संक्रमण के लिए। वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में से 3 संख्या माने हैं 2, 3, 4 और इस प्रकार से 3 संख्या इस प्रकार से हैं कि 2,3 बिलोंग्स टू R तथा 3,4 बिलोंग्स टू R। 2,3 R से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका क्या है कि 2,3 इस संबंध R की परिभाषा को संतुष्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो 3 से छोटा है, उसके बराबर है, और 3,4 अगर R से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो 3 है वो 4 से छोटा है, उसके बराबर है। तब हमें क्या दिखाना है, अगर 2 3 से छोटा है उसके बराबर है, 3 4 से छोटा है उसके बराबर है, तो हमें दिखाना है कि 2 जो है वो 4 से छोटा है। तो यहाँ से देखते हैं कि 2 जो अगर 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है तो 2 सबसे छोटा होगा और 4 सबसे बड़ा। इसका मतलब कह सकते हैं कि 2 जो है वो 4 से भी छोटा है। तब क्या हो जाएगा कि 2 लेस देन आर इक्वल टू 4। और अगर ऐसा होता है तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि 2,4 बिलोंग्स टू, मतलब 2,3 R से बिलोंग किया, 3,4 भी R से बिलोंग किया, तो हम लोगों ने दिखा दिया कि 2,4 भी R से बिलोंग करता है। अब R संक्रमण संबंध ठीक है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया, ये जो संबंध R था वो स्वतुल्य तथा संक्रमक है परंतु सम्मित नहीं।